हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का EASSM का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब जो भी है, जैसा भी हुआ छोड़ दो, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ, बेकार हुआ, जैसा भी हुआ भूल जाओ उसको। आखिरी पेपर बचा है। जानता हूँ कि इतने टाइम से पढ़ पढ़ कर एग्जॉस्ट हो गए होगे, लेकिन कोई बात नहीं, बस 2 दिन और। आखिरी पेपर बचा है, उस पेपर को ख़त्म करो जल्दी से। अपने पेपर को निपटाओ और फिर उसके बाद तो बस मस्ती ही मस्ती करनी है। रिजल्ट तक कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आखिरी पेपर है, जी लगा के मेहनत करो। ये मत सोचना कि अब तो बहुत हो गया, थक गए हैं वगैरह वगैरह, तो ढील मत छोड़ना। आखिरी पेपर में भी वैसे ही मेहनत करो जैसी अब तक करते हुए आए हो। पुराने पेपर कैसे भी गए हो, उससे अपने इस पेपर को इफेक्ट मत होने देना। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, ये पेपर भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो उसके लिए ही मैं गौतम गोयल आपके लिए लाया हूँ एक 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी, कि अब जो 1.5 दिन बचा है पेपर से पहले, उस 1.5 दिन में कैसे इस पेपर की प्लानिंग करनी है। देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पेपर में तुम बहुत आराम से हाई स्कोर कर सकते हो। बस तुम्हें क्या चाहिए? डेप्थ नॉलेज चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है तो तुम इस सब्जेक्ट में बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से काम नहीं चलेगा। कुछ कुछ ना इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कॉन्सेप्ट तो बहुत डीप है, बट उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के या इजी लेवल के आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तुम्हारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम कैपिटल बजटिंग का नाम देते हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उसमें बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जो सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला लगाओगे और आंसर सॉल्व हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे भी फोकस रखना अपना, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे भी फोकस रखना। एंड लास्ट में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सारे के सारे सारे के सारे फॉर्मेट्स को, फॉर्मूलाज को और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, अगेन एंड अगेन। सबको रिवाइज करते जाओ ताकि पेपर में कहीं भी अभी तुम ना अटको। ठीक है ना? अब मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी प्रैक्टिस रिवीजन शुरू करनी कैसे है। आज तुम्हारा EIS का पेपर खत्म हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बच्चा 6 बजे तक घर पहुँच गया होगा। 6 बजे आए, थोड़ा सा चेंज वगैरह करके रिलैक्स किया, कुछ खाया, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाए, तो 6:30 बजे तुम अपना क्या करो, FM के लिए पढ़ने बैठ जाओ। 6:30 बजे FM के लिए पढ़ने बैठ जाओ, और 6:30 से लेके 8 बजे तक तुम अपना डिविडेंड डिसीजन चैप्टर जो है वो शुरू कर दो। सर क्या ये सब लिख लें? नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे, टेलीग्राम के ग्रुप में, इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम के ग्रुप में आपको ये सब मिल जाएगा। सर टेलीग्राम का ग्रुप कहाँ मिलेगा? तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तुम उस लिंक से वहाँ से देख सकते हो। तुम्हें ये पूरी PDF टेलीग्राम के उसमें ग्रुप में मिल जाएगी। तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आंखें बंद करो, रिलैक्स करो, और साथ में ये वीडियो देखते जाओ। चाहे खाना खाओ, खाना खाते खाते देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो तुमने 6:30 से 8 बजे तक डिविडेंड डिसीजन किया। फिर 8 से 9 बढ़िया से हेल्दी सा डिनर करो। हैवी डिनर मत करना कि खाते ही तुम्हें नींद आने लग जाए। अच्छा सा हेल्दी सा डिनर करना। फिर 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, और 11 बजे से लेके 12:15 बजे तक फाइनेंशियल डिसीजन एक चैप्टर है, जिसको दो पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक है कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, एक है लीवरेजेस वाला। तो इन दोनों को यहाँ पे तुम खत्म कर दो 12:15 बजे तक। हालांकि ये 12:15 बजे तक टाइम नहीं लेगा, ये 12 बजे तक हो जाएगा, बट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखा है मार्जिन, कि भाई कोई दिक्कत आती है तो तुम 12:15 बजे तक इसको खत्म कर सकते हो। 12:15 बजे तक ये तीनों चैप्टर खत्म करके तुम अच्छे से सो जाओ, और हेल्दी स्लीप लो, अपनी नींद लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बिना कुछ भी चीज़ सोचे अपने दिमाग को रिलैक्स कर दो। अगले दिन 12:15 बजे तुम सोए, 12:30 तक नींद आएगी, 6 घंटे तुम आराम से अच्छी नींद लो, 6:30 बजे उठो। अगले दिन 6:30 बजे उठ के थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करके 7 बजे तुम अपना पढ़ाई के लिए फिर से बैठ जाओ। 7 से लेके 9 बजे तक कौन सा चैप्टर निपटाओगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला चैप्टर करना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, और पेपर में आता ही आता है। तो फ्रेश माइंड से ये पढ़ोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर 9:30 से 11, 9 से 9:30 क्या करना है? 9 से 9:30 एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करना। ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट मत करना, छोले भटूरे वगैरह मत खाने लग जाना। हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करना, लाइट सा, फ्रूट्स वगैरह खा लो। ठीक है? इस टाइप से कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लेना। फिर वो 9:30 बजे वापस पढ़ने बैठना। 9:30 से 11 1.5 घंटे में फाइनेंशियल रेशियोज, जिसमें वो रेशियोज निकालने होते हैं, इसके सारे फॉर्मूलोज को अच्छे से करो। हर एक फॉर्मूले पे क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख लो इंपॉर्टेंट वाले, उन क्वेश्चंस पे अपनी ज़्यादा ग्रिप बना के रखना। फिर 11:15 बजे से लेके 1 बजे तक, 11:15 से 1 बजे तक मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में तुम अपना वो रिसीवेबल मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट मानना, रिसीवेबल मैनेजमेंट को कंप्लीट करना, और इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर, वो सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है ना? जो दोनों ग्रुप्स ले रहा था तो पोस्टिंग भी पढ़ के आया होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट तुमने वहाँ पे भी टॉपिक कॉमन पढ़ा होगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। लेकिन जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहा है, जिसने फर्स्ट ग्रुप में नहीं याद आ रहा है या फिर नहीं पढ़ा था, तो उसके लिए ये होगा कि उसको सारे के सारे फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे।
ठीक है। फिर 1 बजे के बाद तुम अपना बढ़िया से लंच करो, लंच करके फिर आधे घंटे का पावर नैप भी ले लो, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे का पावर नैप और आधा घंटा लंच के लिए, 1 घंटा तुम अपना यहाँ पे ब्रेक लो अच्छे से, और फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ, कितना, 2 बजे। तो वापस तुम क्या करो, वापस अपना पढ़ना बैठ जाओ 2 बजे, और 2 से लेके 4 बजे तक, 2 से लेके 4 बजे तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा, क्योंकि तुम उस टाइम में क्या करने वाले हो, कैपिटल बस्टिंग, और 4:15 से लेके 5:30 बजे तक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेसिकली ये दोनों सेम ही चैप्टर है, बस एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं इनके अंदर। तो ये जो भी है तुम्हारा लास्ट होगा, ये यहाँ पे तुम इसको क्या कर दो, खत्म कर दो, इसको यहाँ पर क्या करो, खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारी FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पार्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके यहाँ पे इतना करने के बाद तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा बहुत अच्छे से खत्म हो चुका होगा। तुम्हें इस पेपर के बारे में पता है कि दो सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक है इको फॉर फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इको फॉर फाइनेंस। तो इतना तुम क्या होगा तुम्हारा, कल 5:30 बजे तक, कल दोपहर 5:30 बजे तक तुम बड़े आराम से अपना FM वाला पार्ट तुम कंप्लीट कर चुके होगे, FM वाला पार्ट तुमने कंप्लीट कर लिया होगा। सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ तुम्हारे पास बचेगा इको फॉर फाइनेंस, सिर्फ तुम्हारे पास कितना बचेगा, इको फॉर फाइनेंस बचेगा, ठीक है। मेरा मानना है ये थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ लेना साथ साथ, ऐसे मतलब थ्योरी भी पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो हाँ, 1 सेकंड देना मुझे, मैं कुछ चेक कर लेता हूँ। मैंने सारे टॉपिक्स कवर तो कर लिया ना, डिविडेंड डिसीजन हो गया है बिल्कुल, फाइनेंशियल डिसीजन हो गया है, रेशोज हो गया है बिल्कुल, ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन, रेशोज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, डिविडेंड डिसीजन, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। और अपना वर्किंग कैपिटल को अच्छे से करना, वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा चांसेस रहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के, और उसके साथ साथ रिसीवेबल मैनेजमेंट के, ये 2 टॉपिक्स पे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे अपना अच्छे से फोकस रखना, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ तक तुम्हारा FM वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक काम करो, 5:30 से 6 बजे तक बढ़िया से चाय नाश्ता कुछ करो, और उसके बाद 6 बजे से वापस अपना पढ़ने बैठ जाओ, और 6 बजे से जो पढ़ने बैठना है उसमें क्या उठा लो, अपनी इको फॉर फाइनेंस, इको फॉर फाइनेंस अपना शुरू कर दो। इको फॉर फाइनेंस में सबसे पहला चैप्टर उठाना तुम इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है 1.5 घंटे का चैप्टर है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि इसको ना कुछ हद तक तुम पहले से भी पढ़ते हुए आते हो अपना BST वगैरह में, तो इसमें इसको पढ़ने में तुम्हें मज़ा आएगा। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर 7:45 से लेके 9:30 तक, 7:45 से लेके 9:30 तक ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे तुम्हारे मनी मार्केट में। मनी मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको करना। फिर 9:30 से 10 अपना डिनर वगैरह करो, आधा घंटा अपना डिनर में लगाओ, और 10 बजे से लेके 12:15 बजे तक, 10 बजे से लेके 12:15 बजे तक अपना नेशनल इनकम चैप्टर को रिवाइज कर दो। नेशनल इनकम चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, नेशनल इनकम चैप्टर और पेपर में आता ही आता है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवीजन दे दो अपनी। उसके बाद 12:15 बजे से लेके 1 बजे तक, नहीं सर यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, यहाँ पे बस तुम्हें क्या करना है, जो तुमने पढ़ा है ना पूरे दिन में, जो तुमने पूरे दिन में पढ़ा है उसकी एक क्विक रिवीजन दे दो। 45 मिनट्स में क्विक रिवीजन, सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मेट्स जो सब है सबकी एक क्विक रिवीजन दे दो, ताकि तुम्हारा जो भी तुमने पढ़ा है वो सब याद रहे अच्छे से, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आखिरी दिन है, देखो मैं आखिरी दिन है तुम्हारा, आखिरी एग्जाम है तुम्हारा, तो इसीलिए तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दिन 1 बजे सो जाओ, 1 बजे के बाद 1:15 बजे तक सो जाओ, और अगले दिन 6 बजे ही उठ जाओ। 6 बजे 6:15 बजे उठ के अच्छे से, पहले तो सबसे पहले क्या करो, 6:15 बजे उठ के, यहाँ पे लिखा नहीं है, 6:15 बजे 6:30 बजे तक उठ के 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक एक फिर से क्या करो, क्विक रिवीजन दे दो। क्या करो, क्विक रिवीजन दे दो। ये क्विक रिवीजन तुम्हें बहुत काम आने वाली है, ताकि तुम्हारे लिए जो पढ़ा हुआ है ना पुराना, उसको दोबारा से फिर से देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो ये क्विक रिवीजन दे दो, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हारा जो ये टाइम 7:30 बजे ख़त्म होगा, तो फिर उसके बाद 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक, 7:30 बजे से 9 बजे तक एक इको का चैप्टर बचा है तुम्हारा पब्लिक फाइनेंस, वो खत्म कर दो। तो इससे हुआ क्या, 9 बजे तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 बजे तक तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो चुका होगा। आखिरी दिन है, आखिरी पेपर है, थोड़ा सा कम सोओगे तो मैनेजेबल है, ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है। मैंने हर रोज़ नहीं कहा, बस एक आखिरी दिन है, थोड़ा सा कम सो जाना, पेपर के बाद आके आराम से सोना, कोई जल्दी कोई नहीं उठाएगा, कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
तो आखिरी चैप्टर तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो 9 बजे तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से तुमने रिवाइज कर लिए हैं। फिर उसके बाद 9:30 से लेके 11:45 बजे तक तुम्हारे पास 2.25 घंटे हैं। 2.25 घंटे उसमें तुम बहुत आराम से फॉर्मूलेस फॉर्मेट क्या करना है तुम्हें, हर एक चैप्टर के फॉर्मूलेज, हर एक चैप्टर के फॉर्मेट्स वगैरह रिवाइज करने हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को तुम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो। कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने थोड़ी बैठोगे इस टाइम पे, तो इस टाइम पे तुम्हें सारे के सारे बस फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं और फॉर्मेट्स को रिवाइज करना है। जैसे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट, रिसीवेबल मैनेजमेंट का फॉर्मेट हो गया, या फिर कैपिटल बस्टिंग में इतने सारे फॉर्मेट्स हैं, और डिविडेंड डिसीजन के फॉर्मूलेज, या फिर फाइनेंशियल डिसीजन के फॉर्मूलेज, लीवरेजेस के फॉर्मूलेज, ये सब फॉर्मूलेज, रेशियोज के फॉर्मूले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रेशियोज के फॉर्मूले। ये सारे फॉर्मूलेज को अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से रिवाइज करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। 11:45 पे तैयार वगैरह होना शुरू करो और पेपर के लिए फिर अपने नॉर्मल टाइम पे निकल जाना, ठीक है ना। आखिरी पेपर है, अच्छे मूड से जाना, अपने आप को ढीला मत पड़ने देना। आखिरी पेपर में जनरली बच्चे क्या करते हैं, आखिरी पेपर में ऐसा होता है कि उनकी ना हिम्मत खत्म हो जाती है, वो लोग पेपर के लिए पढ़ते नहीं है ज़्यादा। बट मत करना है ऐसा, आखिरी पेपर है, तुमने अभी तक बहुत अच्छा किया है। देखो मैंने इसीलिए डाला भी है तुम्हारे लिए, यू हैव मेड इट सो फार, तुम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा किया है। एंड यू हैव ओनली अ लिटिल वे टू गो। अब लिटिल वे तो क्या ही है, बस 1.5 दिन है, ओनली 1.5 डेज है तुम्हारे पास। खत्म करो इसको, बहुत अच्छे से करोगे तो अच्छे से फिर फाइनल में और अच्छे से हो पाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करके खत्म करो, बस 1.5 दिन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ का, कोई टॉपिक में डाउट हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, या कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तुम मुझे बहुत आराम से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझे कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कुछ भी कर देना, अपना डाउट मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, और साथ में वॉइस नोट में डाउट भेज दो, मैं डेफिनेटली उस पर रिवर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच, बाय।